आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर शंभु शटावाहनम। जय हो जय हो जय हो। ओम रूम श्री आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम रूम श्री आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र मम सन्नतो भव भव षट्सन्धिकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपे। विद्यां बोधेते कुष्मं प्रदीपं धूपं फलं चारुचरुं मिलित्वा प्रपूज्यते प्राप्तुमनर्घधाम। ओम रूम श्री आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अनर्पप्राप्ते अर्घं निर्वपामीति स्वाहा। उदके चंदने तंदुल पुष्पिकैश्चरु सुदीप सुदो फल अर्घिक सवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे मुनिराज महम्यजे। ओम रूम परम पूज्य मुनि श्री प्रणमसागर जी मुनीन्द्राय ओम रूम परम पूज्य मुनि श्री चंद्रसागर जी मुनीन्द्राय के पावन चरणों में अनर्घ प्राप्ते अर्घं निर्वपामीति स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बंदामी माता जी, बंदामी माता जी, बंदामी माता जी। पूजन के पश्चात जैसा मैंने आपसे पूर्व में कहा था, सभी लोग बैठ जाएं व्यवस्थित शीघ्रता से, कि सारे भारतवर्ष में उस सांगानेर जैसी संस्था से जो हमारे विद्वान पूरे भारत में जाते हैं, उस सांगानेर के प्रमुख आदरणीय बेनाडे जी आज हमारे बीच में हैं, जिन्होंने निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष को परम पूज्य संत सोमणी आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य को पाकर, आशीर्वाद को पाकर और गुरु आचार्य श्री के दिशा निर्देशों के अनुसार संपूर्ण भारतवर्ष में जिन्होंने विद्वानों को पहुंचाने का कार्य किया है, आज ऐसे महानुभाव हमारे बीच में है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम परम पूज्य मुनिद्वय के पावन श्री चरणों का पाद प्रक्षालन कर अपने जीवन को धन्य करें। सपरिवार साथ में वह सौभाग्यशाली परिवार भी जो इस घोर कलिकाल में पंचम काल चल सौधरी कमल कुमार जी, उपाध्यक्ष श्रीदेव पारसनाथ दिगंबर जैन पंचायत ट्रस्ट कमेटी गोटेगांव, शीघ्रता से आए। माता जी आप भी आ जाएं, आप कलश ढार दें, आप ले आए बेटा। आदरणीय माता जी भी आ रही, कलश ढार दीजिए जल का, वो है ना वही कलश। चक्रेश जी, बोलिए परम पूज्य मुनि 108 श्री प्रणम सागर श्री चंद्रसागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य आरिका 105 गुणमती माता जी की। बोलिए वंदनी पूजनी आरिका संघ की। परम पूज्य मुनिद्वय के चरणों के पाद प्रक्षालन के पश्चात और आदरणीय श्री रतनलाल जी बेनाडा सम्मान निश्चित रूप से जोरदार तालियां बजाइए, जिनका आदरणीय बेनाडा जी का जो सम्मान हो रहा है। मैंने आपसे कहा कि पूरे भारतवर्ष में जो विद्वान आपके बीच में 10 लक्षण पर्वों में आते हैं, विभिन्न अवसरों पर आते हैं और जैन दर्शन की प्रभावना का जो आपके बीच में कार्य करते हैं, वो विद्वानों का इंस्टीट्यूट आदरणीय बेनाडा जी के सानिध्य में चलता है।
सांगानेर बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, जहां परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी ने भी एक अद्वितीय कार्य करके उस इंस्टीट्यूट को गति दी है। आदरणीय श्री हजारी लाल जी, आप भी आए, ये साल रखे हैं भैया। महिला मंडल से 5 सदस्य उठ के आ जाएं महिला मंडल की, और साथ में श्रीमती बेनाडा जी का भी सम्मान हमें करना है, उनको आप लेके आएं। महिला मंडल की 5 सदस्य उठ के आ जाएं शीघ्रता से। ये कैलेंडर भी देना है भैया, बेनाडा जी को कैलेंडर नहीं दिया अपन ने, वो रखा है बाजू में कैलेंडर। महाराज जी द्वारा रचित है बहुत ही अद्वितीय कैलेंडर, जिसमें समाज को दिशा और दशा दी गई है, और हम सब भगवान के लाल हैं, और उन लालों को जो वाणी दी गई है, क्योंकि हम भी कभी अपने पिता के बेटे थे। आप लोग आगे आ जाए। श्रीमती बेनाडा जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं, आप आए। एक कैलेंडर कमल भैया को भी देना। अच्छा, सम्मान ये पगड़ी ये रखी ना, शीघ्रता करें। सम्मान से घबराइए नहीं। सम्मान इस बात का है कि आज आपके कर धन्य हो गए, आपने पावन मुनिद्वय के चरणों का पाद प्रक्षालन कर लिया, आपका जीवन धन्य हो गया। चलिए, बिना किसी भूमिका के, जैसा मैंने आपसे पूर्व में कहा, आदरणीय बेनाडा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम सबको भी जो विषय जीवन में आपने लिया है, उसके प्रति हम सबको भी अपने विचार परम पूज्य मुनिद्वय के पावन चरणों में समर्पित करें। हमें भी कोई दिशा और दशा दें, जिससे हम सारे लोग भी समाज के लिए कुछ अनुकरणीय कार्य कर सकें। मैं आदरणीय श्री बेनाडा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप आएँ, और पावन मुनिद्वय के श्री चरणों में हम सबको दिशा और दशा के साथ अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय बेनाडा जी। जब से मिला है संतोष का कमल जीवन में खिला है, निर्दाम ही मिल गई मुझको सुवस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज की, समस्त आर्य का संघ की जय। उपस्थित धर्म प्रेमी महानुभाव, अभी यहाँ संयोजक महोदय कह रहे थे हमें कुछ दिशा और दशा बताएं। सही बात तो ये है, दिशा और दशा बताने के वास्तव में अधिकारी वे हैं जो आपके सामने विराजमान हैं। दिशा दशा वो बताएं जिन्होंने अपने जीवन में अपनी दिशा बदली हो, अपनी दशा बनाई हो। हम जैसे गृहस्थी लोग क्या दिशा बताएं और क्या दशा बताएं। मुझे तो केवल आपसे एक ही बात कहनी है, चातुर्मास में मुनि महाराज का पधारना ये बड़े सौभाग्य से मिलता है, लेकिन हम में से विरले लोग ऐसे होते हैं जो चातुर्मास का वास्तविक लाभ उठाते हैं। हम में से बहुत से स्त्री पुरुष तो ऐसे हैं केवल आनंद लेते हैं, महाराज का बिहार हुआ सब भूल भाल गए, काम बराबर जहाँ पहले थे वहीं रहे आए,
अगर ऐसा ही रहा ना तो हमने चातुर्मास का लाभ नहीं लिया। प्रणम्य सागर जी महाराज का क्या कहना, मैं तो जब भी साधु परमेष्ठी का अर्घ्य चढ़ाता हूँ तो प्रणम्य सागर जी को रोज प्रणाम करता हूँ। मैं महाराज के सामने नहीं कह रहा, कैसा ज्ञान, कैसा चारित्र, छोड़ो, अरे कैसी मुख मुद्रा, प्रसन्न चेहरा, बस चेहरा देखें और मालूम पड़ता है कि अगर समता देखनी हो तो यहाँ देखो। चर्चा केवल ज्ञान की, दूसरी चर्चा ही नहीं, एक ही काम दूसरा काम नहीं। इनसे हम सीखें कि इन्होंने अपना जीवन कैसे श्रमणत्व को समर्पित किया है। देखें तो सही, एक अच्छे भले परिवार के और उसको छोड़ के और मुनिपद धारण किया, और मुनिपद धारण में कहाँ से कहाँ तक महाराज आ गए। अभी एक ग्रंथ था संत कम पज्जिया, उसकी टीका आज तक किसी विद्वान ने नहीं की। सुना था पंडित फूलचंद जी ने उसका थोड़ा कार्य शुरू किया भी था और किसी विद्वान से नहीं हुई, लेकिन महाराज प्रणम्य सागर जी महाराज का ज्ञान देखिए आप कि उन्होंने उसकी टीका कर दी और टीका प्रकाशित भी हो गई। आप देखिए अष्टपाहुड़ में 2 पाहुड़ ऐसे थे जिनकी टीका अभी तक उपलब्ध नहीं थी। महाराज जी ने उन दोनों की टीकाएं कर दी और वो टीका प्रकाशित हो गई। प्रेरणा इनसे लेनी है और इनसे सीखना है। क्या सीखना है? सीखना ये है, ग्रहण करने में सुख नहीं, सुख है छोड़ने में। हम और आप सब ला और ग्रहण करने में लगे हैं। इन्होंने और छोड़ा और सब कुछ छोड़ दिया। हम फिर भी दुखी बने रहे और ये छोड़ा और उसके बाद भी सुखी बन गए। क्या सुखी है? सुख अगर देखा जाए तो आपके चेहरे पे हमेशा 24 घंटे 12 महीने सुखी अवस्था दिखाई देती है। आप देखें महिलाओं में आर्यका रत्न गुणमती माता जी, जब देखो प्रसन्न चेहरा रहता है, कितनी सरलता। हमें इनसे क्या सीखना? हमें इनसे ये सीखना है, हमारी मनुष्य पर्याय की सफलता पुरुष रूप में तो मुनि बनने में और स्त्री रूप में आर्यिका बनने में है। निरंतर आपके दर्शन करें और भावना भाएं, हे भगवान ऐसी हिम्मत, ऐसी शक्ति, ऐसा वरदान हमें मिले जो हमारा जीवन भी पुरुष या स्त्री रूप में इन उत्कृष्ट पर्यायों को प्राप्त करके ही समाप्त हो। ऐसे ही हम बिना आवृत्ति अवस्था में मरण ना कर जाएं। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शास्त्र के अध्ययन के साथ साथ हमें चारित्र में भी आगे अग्रसर होना पड़ेगा। अगर महाराज का चातुर्मास हुआ, माता जी का प्रवेश हुआ और हमने उनसे अपने जीवन में 2 कदम आगे बढ़ाना भी सीख लिया तो हमारा चातुर्मास सफल है। अन्यथा चातुर्मास होते आए हैं और होते रहेंगे, अगर नहीं सीखेंगे तो लाभ होगा क्या? तो मेरा यही निवेदन है, आप सब भी, मैं स्वयं भी, आपके जो भी हमें प्रवचन और उपदेश मिलते हैं उनसे बिंदुओं को चुने, अपने जीवन में ज्ञान और ज्ञान के साथ चारित्र को आगे बढ़ाएं। ज्ञान भले ही कम रह जाए लेकिन चारित्र हमारा बढ़ता हुआ होना चाहिए। विशेष बात चारित्र की है, बिना चारित्र के कुछ होता नहीं। इसलिए महाराज जी का चातुर्मास हमें मिला है, हमारे जीवन में हमारा आचरण, हमारा चारित्र और वृद्धि को प्राप्त हो, यही मंगल कामना करता हूँ। बोलिए पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय, पूज्य आर्यिका संघ की जय।
के पावन श्री चरणों में अनुनय विनय के साथ उन गुणों की खान के साथ कि वास्तव में आपने भी जो गुण समाहित हैं उन गुणों की खान के साथ हम सभी लोग निवेदन करते हैं कि माता जी आप अपनी दिव्य देशना से अपनी ज्ञान ज्योति से हम सबको प्रकाशित करने की कृपा करें। आपका श्री चरणों में हम सबकी ओर से बारंबार वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यार, मंत्र नमो का हमें प्राणों से। ये है वो जहाज हो, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौवसाहुणं। मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा। अहिंसा परमो धर्म के जय, महावीर भगवान के जय, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के, मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज जी के। बोलिए परम पूज्य मुनि 108 प्रणम्य सागर मुनि 108 चंद्र सागर परम पूज्य यारिका रत्न 105 गुणमती माता जी की वंदनी यारिका संघ की। जिन्होंने मुस्बद्दलित कंकर को अपने करों में उठा, प्रज्ञा की छेनी से तराशकर सुडोल शंकर का रूप दिया है, ऐसे स्वयंोद्धारक आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज के पावन चरणों में हमारा और आप सभी का सत सत नमन हो, नमन हो, नमन हो। जिनकी छवि में कुंद कुंद अकलंक देव मुझे दिख जाते, जिनकी चरण धूलि को पाकर हम सम्यक समता पाते, ज्ञान ध्यान का भरा खजाना जिसमें वो है रत्नाकर सदा रहे जयवंत धरा पर मेरे गुरु विद्यासागर, मेरे गुरु विद्यासागर। बंधुओं, जीवन एक भव्य जागरण है, जीना है तो जागना होगा। जो जागकर जीता है वो होशियार माना जाता है, और जो मूर्छा में जीता है वो मूर्ख माना जाता है। धर्म हमें जीने की कला सिखाता है, धर्म हमें होश में जीने की कला सिखाता है। और वास्तव में जैन साधना एक वही प्रक्रिया है जिसमें हमारा श्रम और पुरुषार्थ लगता है। सामान्य स्थिति में हमारी शक्तियाँ सुषुप्त और वृत्तियाँ विकृत होती हैं, किंतु हम इसे अपनी साधना के माध्यम से ही प्रस्फुटित कर सकते हैं। जिस प्रकार एक कुशल शिल्पी अनगढ़ पत्थर में अपनी कला के माध्यम से उसमें सौंदर्यमयी मूर्ति का रूप ला देता है, उसी प्रकार से जैन साधक अपनी साधना के माध्यम से बिंदु से सिंधु और अणु से विराट की यात्रा प्रारंभ कर देता है। हमारा लक्ष्य अपने जीवन में अपनी साधना को करके जो इस मनुष्य गति की सार्थकता है उसे प्राप्त करने का है। और वास्तव में
हर साधक के जीवन में वह लक्ष्य अपनी दृष्टि में रहा करता है। चातुर्मास के पहले यहाँ पर गोटे गांव में थे और चातुर्मास के बाद गोटे गांव भी आना हो गया। सोचा नहीं था कि पुनः यहाँ आना होगा, और जैसे ही गुरुजी के संकेत दमोह तरफ के मिले तो भी मैंने सोचा कि ये तो यहाँ से तो आए ही थे, अब करेली साइड से जाना हो जाए। लेकिन पता चला वहाँ का रास्ता लंबा है और अनुकूलता भी नहीं उसमें रहेगी। ऐसा सब सोच करके हमारा सौभाग्य था कि हमें मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के पुनः दर्शन मिलना थे, और उनके दर्शन करके वास्तव में हमने अपने सौभाग्य को जागृत कर लिया। जैसे ही यहाँ पर प्रवेश किया नगर में, एक महिला अपने सिर पर मंगल कलश रखे हुए चली जा रही थी। मैंने सोचा कि अनायास मंगल चीज दिखना बहुत शुभ सूचक है, और जैसे ही बस्ती में प्रवेश किया तो एक बछड़ा गाय का दूध पी रहा था। इससे बड़ा शुभ और क्या होता। और फिर जैसे ही यहाँ पर आए तो मुनि मुद्रा के दर्शन सबसे बड़े शुभ और सबसे बड़े मंगल के प्रतीक स्वरूप हमारे लिए दर्शन हुए। अब मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी यात्रा जहाँ तक की है और बहुत अच्छे से होगी। और वास्तव में अभी जो बैनाड़ा जी ने महाराज श्री के बारे में कहा, वह तो सभी को अनुभूत है कि महाराज श्री का क्या व्यक्तित्व है, और संग में भी जब रहे तो भी हम लोगों ने उनको इसी रूप में देखा है, इसी प्रकार की शांत मुद्रा और इसी प्रकार से अध्ययन में लगे रहना उनका अपना जीवन है। और बाहर भी निकले तो भी उनकी चर्या में जरा सा भी परिवर्तन नहीं आया। इनकी चर्या देख करके मुझे बहुत शिक्षा मिलती है। ऐसा जीवन मुझे स्वयं लगता है कि हम भी अपना ऐसा ही जीवन बनाएं। बाहरी प्रभावना और बाहरी वातावरण को देख करके महाराज श्री की भी लगता है कि इन्होंने अपने गुरुजी की पूरी चीज को अपने जीवन में उतार लिया है, इसलिए इन्हें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती है। जैसे आचार्य श्री निरीह रहते हैं और उनकी निरीहता ही लोगों को आकर्षित करती है, ऐसे ही महाराज श्री के अंदर जो निरीहता है और उनका जो लक्ष्य है प्रदर्शन का नहीं, आत्मदर्शन का जो लक्ष्य है, उसी लक्ष्य के माध्यम से लोगों को सही चीज देखने के लिए मिलती है और लोग बरबस उनकी ओर खिंचे चले आते हैं। जैसे फूल खिलते हैं तो भौरे खिंचे चले आते हैं क्योंकि फूल में सुगंध का खिंचाव होता है, उसी प्रकार संत दर्शन में आचरण का खिंचाव होता है। उनका आचरण देख करके लोग स्वतः चले आते हैं। तो वास्तव में उनकी चर्या हम सभी के लिए भी अनुकरणीय है। जैसा कि अभी बैनाड़ा जी कह रहे थे कि मुनि महाराज का जब भी हम स्मरण करते हैं तो प्रणम्य सागर जी का हमें स्मरण हो आता है। और वास्तव में ऐसे ही ग्रस्त जीवन में अगर आप जी रहे हैं तो भी आपको ऐसे ग्रस्तों के आदर्श अपने सामने रखना चाहिए जिनके माध्यम से आप ग्रस्त जीवन में रह करके भी अपने जीवन को परमात्मा से कैसे जोड़ें ये संबंध स्थापित कर सकते हैं। हम लोग जब बड़ी माता जी के साथ थे, बड़े गांव में थे, और बड़े गांव में बैनाड़ा जी एक दादी जी को लेकर के आए थे और उन दादी जी की समाधि उन्होंने कराई थी। और जब बैनाड़ा जी उन्हें संबोधित करते थे, उन्हें समझाते थे और उनकी चर्या आदि करवाते थे, बहुत संस्कार उन्होंने उन्हें दिए थे, जो उनका लक्ष्य बिल्कुल ये बन गया था कि हमें तो समाधि पूर्वक मरण ही करना है। और वास्तव में उन दादी जी के अंदर इतनी दृढ़ता थी, इतनी अच्छी उनकी चर्या थी, इतना अच्छा लगता था। वहाँ पर 1-1.5 माह करीब समाधि वहाँ पर चली थी और बैनाड़ा जी ने खुद
कहा था उस समय कि हमें इनकी समाधि को देख करके मैं भी संकल्प करता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में अंतिम समय मुनि बन करके ही समाधि पूर्वक व्यतीत करूँगा। ऐसे बेनाड़ा जी, और वास्तव में हम सब लोग वहाँ पर जब बेनाड़ा जी संबोधित करते थे उनको, तो आहार के लिए कोई भी माता जी उठने के लिए तैयार नहीं होती थी। बेनाड़ा जी इशारा करते थे कि एक एक करके उठती चले जाओ तो यहाँ का भी काम होता जाए और वो काम भी हो, पर किसी की इच्छा ही नहीं होती थी। ऐसा वहाँ का माहौल बन गया था बड़ी माता जी के माध्यम से और धार्मिक माहौल के माध्यम से इतना अच्छा वातावरण बन गया था कि वास्तव में वो दिन उस समय बेनाड़ा जी ने कहा था कि मैं अपनी जिंदगी के भौतिक सुखों की अगर कभी इच्छा मतलब विचार करता हूँ तो अमेरिका में कहाँ विदेश में उन्होंने गुजारे थे वो, और आध्यात्मिक सुख के अगर हम अपने क्षण कहें तो मेरे जीवन में ये क्षण जो मुझे इस समय अच्छा लग रहा है वह वास्तव में मेरे लिए एक शिक्षा देने के लिए कारण बना है कि मैं अपने जीवन में जब ऐसी दादी माँ जिनके जीवन में कोई ज्ञान नहीं था वो भी इतनी दृढ़ता से अपनी संलेखना को संभाल सकती हैं, तो क्या मैं अपनी जिंदगी में संलेखना नहीं कर पाऊंगा। और उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं भी अपनी जिंदगी में ऐसा ही समाधि पूर्वक मरण करूंगा। तो क्या यहाँ के लोगों ने जो दादाजी की समाधि देखी है, बहुत सारे लोगों का मन बना होगा कि हमें अपनी जिंदगी में भी ऐसा ही करना है जो वास्तव में प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। ग्रस्त हो चाहे मुनि, साधक का लक्ष्य एक ही रहता है, समाधि पूर्वक मरण करना। जैसे ही हम लोग अपनी जिंदगी में व्रतों को अंगीकार करते हैं उसी समय से हमारा लक्ष्य सिर्फ समाधि का हो जाता है। आप भले ही ग्रस्त हैं पर ग्रस्त होने के नाते आप भी अपनी जिंदगी में उस लक्ष्य को तो प्राप्त कर ही सकते हैं, उस कार्य को तो कर ही सकते हैं जो यहाँ पर मुनि श्री प्रशांत सागर महाराज श्री के जो ग्रस्त जीवन के पिता थे उनने आप लोगों को करके बता दिया है कि व्यक्ति का जीवन भले ही कैसा रहा हो लेकिन अंतिम समय में भी वह अपने जागृत होकर के किस प्रकार से अपने उस मनुष्य पर्याय की सार्थकता को कर सकते हैं। समय बहुत अधिक हो रहा है, मुझे बोलना नहीं था, मैं तो सोच रही थी सिर्फ मैं 2-4 बातें कह करके ही अपनी बात को विराम दे दूंगी, लेकिन घड़ी की ओर जैसी दृष्टि गई तो बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ। मुनि श्री आप मुझे आशीर्वाद दें, मैं जिस भावना के को लेकर के यहाँ से आगे जा रही हूँ वो सफलता मुझे प्राप्त हो, और गुरुजी ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है मैंने बहुत ही भावना से भर करके आचार्य श्री से अपनी भावना रखी थी, क्योंकि जब से जिनमती जी की समाधि हुई थी उस समय से जहाँ कहीं भी ऐसा माहौल होता है तो मेरी भावना बलवती हो जाती है। गुरुजी ने मेरी भावना की कद्र की और मुझे आशीर्वाद भी दिया। माता जी अनंतमती जी ने भी अपनी भावना आचार्य श्री के पास रखी थी। तो इन सब को सहयोग को मिलते हुए जिस कार्य के लिए जा रहे हैं, जैसी आचार्य श्री की भावना है और जैसा माता जियों का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को लेकर के हम अपने गंतव्य तक पहुँचें, इस कामना के साथ मैं गुरुदेव के चरणों में 2 पंक्तियों को कह करके अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। गुरु आज्ञा मम पंथ हो, गुरु आज्ञा मेरे ग्रंथ, गुरु आज्ञा को नमन हो, गुरु आज्ञा पर्यंत। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के, मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज के जय। बोलिए परम पूज्य आरिका रत्न 105 गुणमती माता जी की। बहुत ही सुंदर बात गुणमती माता जी ने हम नमोस्तु महाराज जी। उनकी ओर तो ध्यान रखना, घड़ी की ओर ध्यान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः
सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। बोलिए परम पूज्य मुनि 108 प्रणम सागर मुनि 108 चंद्र सागर आरिका रत्न 105 गुणमती माता जी की, वंदनी आरिका संघ की। सभी भव्यात्मा ज्ञान चेतना हमारे अंदर सुसुप्त रूप में विद्यमान है। उस ज्ञान चेतना को जागृत करने के लिए कई बार कई संयोगों की ज़रूरत पड़ती है, और उन संयोगों में एक बहुत बड़ा संयोग गुरु का संयोग रहता है। जब तक गुरु के माध्यम से हमें उस ज्ञान को कैसे धारण किया जाए यह ज्ञान नहीं मिलता, तब तक वह ज्ञान हमारा ज्ञान चेतना के रूप में नहीं ढलता। ज्ञान को ज्ञान चेतना बना लेना और ज्ञान को एक बुद्धि का विषय बना लेना, इन दोनों में बहुत अंतर है। आचार्य कुंदकुंद देव पंचास्तिकाय ग्रंथ में सव्ये खलु कम्म फला थावर काया तसादु कम्म जुदा पाणित्य मदिकंता णाणम विंदन्ति ते जीवा। जब ज्ञान चेतना का वर्णन करते हैं तो वो कहते हैं कि जो प्राणों से अतिक्रांत हो गए ऐसे अरिहंत परमेष्टि सिद्ध परमेष्टि उस ज्ञान चेतना का साक्षात अनुभव कर रहे हैं, और उसी ज्ञान चेतना तक पहुंचने के लिए कुछ उपक्रम भी बताए गए। जब हम आचार्य कुंदकुंद देव की इस गाथा को पढ़ते हैं तो हमें केवल इतना ही लगता है कि जितने भी स्थावर जीव हैं वो सब कर्म फल चेतना का अनुभव करते हैं, त्रस जीव हैं वो कर्म चेतना का अनुभव करते हैं, और जो सिद्ध या अरहंत भगवंत हैं वो केवल ज्ञान चेतना का अनुभव करते हैं। अब हम जैसे बीच के लोग क्या करते हैं, इसका स्पष्टीकरण हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर उन्हीं पंचास्तिकाय ग्रंथ के ऊपर टीका करने वाले आचार्य अमृतचंद जी महाराज के द्वारा मिलता है। उन्होंने कहा कि कर्म फल चेतना का अनुभव करने वाले वो सभी जीव हैं जो कर्म के फल की ही इच्छा करते हैं, कर्म के फल में सुखी और दुखी होकर के ही संतुष्ट हो लेते हैं। लेकिन वस्तुतः कर्म चेतना जो उन्होंने कही है वो एक अलग ही चेतना कही। उन्होंने कहा कि जब निर्ग्रंथ लिंग को धारण करके 28 मूल गुणों का जब ये चेतना पालन करती है तो उसका नाम उन्होंने कर्म चेतना दिया। यहाँ विद्वान महोदय बैठे हैं इसलिए कुछ नया विषय उनको भी देना है। कर्म चेतना वह चेतना है जिसके माध्यम से हम कर्म करें चेतना के लिए, और वह कर्म करते हुए हम उस ज्ञान चेतना तक पहुंचें जो हमारा लक्ष्य है। जब वह शुभोपयोग के माध्यम से 28 मूल गुणों का पालन होता है तो आचार्य अमृतचंद जी ने उसको कर्म चेतना कहा। जब शुद्धोपयोग के माध्यम से वह उस कर्म चेतना को भी छोड़ देता है तो उसको भी एक देश ज्ञान चेतना कहा, और वही ज्ञान चेतना धीरे धीरे उस संपूर्ण ज्ञान चेतना रूप फल को प्राप्त कराने के लिए कारण बन जाती है।
अभी तक ये दो विषय हमें ज्ञात थे और इन विषयों को हमने इससे पूर्व में जो ब्रह्मचारियों का सम्मेलन हुआ था वह उस समय पर भी हमने रखा था, लेकिन उस चिंतन में और वृद्धि हुई और एक नया विषय और मिला। उसी चेतना का एक और प्ररूपण आचार्य कुंदकुंद देव ने समयसार ग्रंथ में भी किया और उस ग्रंथ में वह अज्ञान चेतना के दोनों भेद करते हैं कि ये कर्म चेतना और कर्म फल चेतना ये दोनों ही अज्ञान की दशा में होती हैं। जब यह आत्मा कर्म के फल का वेदन करता हुआ यह विचार करता है कि यह कर्म का फल मेरा है, ये कर्म मैंने किया है, तो उस समय पर उसकी वह कर्म चेतना कहलाती है। और जिस समय पर वह आत्मा यह विचार करता है कि यह कर्म का फल भोगता हुआ मैं सुखी हो रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं, तो ये उसकी कर्म फल चेतना कहलाती है। अब ये कर्म चेतना और कर्म फल चेतना हम सभी संसारी जीव अनुभव में लाते हैं। वहां पर त्रस्त जीवों के लिए केवल कर्म चेतना कहा पंचास्तिकाय में, और इधर श्री समयसार ग्रंथ में वो कहते हैं कम फलम वेदंतो मये कदम कुड़दी कम फलम, मेरे द्वारा ये कर्म फल किया गया है, तो ये कर्म चेतना तुम्हारी कर्म को बांधने का कारण है। और वो कहते हैं कि वह 8 प्रकार के कर्मों का बंद कराने के लिए उस समय पर बीज बो लेता है। बहुत बड़ी बात है। जितने भी संसारी जीव रहते हैं वो चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा करें, हम कुछ नया कर्म करें और उस कर्म को प्राप्त करके उस कर्म फल में सुखी हो जाएं। लेकिन जब हम इस अध्यात्म को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये अध्यात्म हमें वहां ले जाता है जहां कर्म फल से भी संन्यास लिया जाता है और कर्म से भी संन्यास लिया जाता है। अभी तो केवल बाह्य परिग्रह से संन्यास लिया है। जब वही सन्यासी इस प्रकार उसको जो कर्म का फल मिल रहा है उस कर्म के फल के संन्यास की बात करता है, तब जाकर के उसे उस कर्म से संन्यास मिलता है जो कर्म उसकी आत्मा में बंधा हुआ है। 8 प्रकार के कर्मों के बीज का वपन उसके उस अज्ञान भाव से हो जाता है जब उसने मान लिया कि ये मेरा किया हुआ है और ये कर्म फल मुझे सुखी कर रहा है, तो यह मानना भी उसके लिए कर्म बंध का कारण हो जाता है। अब सन्यासी क्या करता है? अभी विद्वान महोदय कह रहे थे आपको छोड़ते जाना है, आपको ग्रहण नहीं करना है, आपको छोड़ने की ओर बढ़ना है। कह रहे थे क्या छोड़ना? अगर सन्यासी से पूछा जाए तो उसने तो सब छोड़ दिया, लेकिन अभी भी उसके पास में छोड़ने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। और वस्तुतः ये जो अब छोड़ने के लिए वो तैयारी कर रहा है, यही छोड़ना सही छोड़ना है। ये तो बाहर का छोड़ना कोई छोड़ना नहीं है, ये तो केवल बिछौना छोड़ना है। बाकी का अब जो आत्मा को छूना लगा हुआ है, जो आत्मा को छू रहा है, आत्मा का वह भाव जिसके माध्यम से उसकी दृष्टि कर्म फल की ओर चली जाती है। अगर किसी ने कोई अच्छा कहा है, अगर किसी ने कोई प्रशंसा की है, तो उस प्रशंसा के फल में भी उसका उपयोग उस कर्म की ओर न जाए कि ये मेरा हुआ किया हुआ कर्म है और इस कर्म का फल मुझे मिल रहा है। वस्तुतः कर्म का फल भी जब वह आत्मा नहीं चाहता तब उसका वह सही संन्यास कहलाता है। और उस संन्यास की प्राप्ति करने के लिए, जिसे कहते हैं अभी तो हम बाहर से नग्न हुए हैं,
भीतर से नग्न होना अभी बाकी है। अभी हमने बाहर का परिग्रह छोड़ा है, अंतरंग का परिग्रह छोड़ने के लिए हमें ऐसे ही आचार्य कुंद कुंद देव के इन अध्यात्म परक वाणी और इस रसायन को अपने अंदर घोलते चले जाना है। इसी रसायन के माध्यम से उन कर्मों की पकड़ ढीली होती है। जब मन में विचार आता है कि यह कर्म का फल किसको मिल रहा है, आत्मा को नहीं मिल रहा, इस कर्म के फल का भागी भी अब आत्मा को नहीं बनाना। ये कर्म का फल देकर के टूट जाए। जैसे शाखा पर लगा हुआ फल होता है और वह शाखा पर लगा, वृक्ष पर लगा और टूटने के बाद कहां गिरा? जमीन पर गिरा। जमीन पर गिरने के बाद में वह वृक्ष उसको पुनः फल को चिपकाता नहीं है। ऐसे ही सन्यासी सोचता है जो कुछ भी कर्म का फल मिलता चला जा रहा है उसको छोड़ते चले जाओ, और जब हम उस कर्म फल को छोड़ते चले जाएंगे तो हम आगे के लिए उस कर्म के बीज को नहीं बोएंगे और वह कर्म का भी हमारे लिए संन्यास यानी कर्म का हमारे अंदर आत्मा से अभाव होने लग जाएगा। और एक दिन वह आत्मा जब कर्म से रहित होगी तो उस शुद्धत्व को प्राप्त कर लेगी, उस ज्ञान चेतना को प्राप्त कर लेगी जो उसका लक्ष्य बना हुआ है। इसलिए छोड़ना है और छोड़ते ही जाना है। लेकिन आप ये नहीं समझना कि ये केवल छोड़ते जा रहे हैं, कुछ इनको मिल नहीं रहा है। जो अभी कहा गया था कि आप देखो सब कुछ छोड़ करके सुखी हैं, तो ऐसा नहीं है कि छोड़ने से सुखी हैं। उस छोड़ करके हमने बहुत कुछ पाया है, उस पाने से सुखी हैं, छोड़ने से सुखी नहीं है। छोड़ करके ही कुछ पाने का अनुभव होता है। और जब हम पाने की बात करते हैं तो पाने में आनंद आता है। अगर छोड़ करके हम ये देखें कि हमने ये छोड़ दिया, हमने ये छोड़ दिया, इससे हमें क्या सुख मिला, तो हमारी दृष्टि उसी छोड़ने वाले पदार्थ के ऊपर पड़ी रहेगी। लेकिन जब हम उसको छोड़ने के बाद में हमने किस लिए छोड़ा, जब इस ओर हमारी दृष्टि जाती है तो हमें बहुत कुछ ऐसा मिलता है कि हमने जो पाया वो वास्तव में अनोखा पाया। और वह जो पाया वह पाने के लिए अगर ये मनुष्य जन्म हमें मिल गया तो ऐसा हमें नहीं लगता कि इस पंचम काल में भी आकर के, इस निकृष्ट पंचम काल के अंदर, इस दुर्भावनाओं के साथ रहने वाले इस कलिकाल में भी आकर के हमने कोई पाप कमाया या कोई पाप का बंद किया। हमारे लिए तो ये पंचम काल ही स्वर्ण काल हो गया, जिसके माध्यम से हमने ऐसे गुरुदेव को प्राप्त कर लिया कि उन गुरुदेव के माध्यम से हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों एक साथ मिल गए। मिले तो आपको भी गुरुदेव है और मिले हमको भी गुरुदेव है। आपको केवल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान मिला, लेकिन हमें सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ में चारित्र भी मिला। और अब वह चारित्र क्या काम करता है, तो जो कुछ भी ज्ञान इस आत्मा के अंदर आता है वो ज्ञान अब उस चारित्र के रूप में ढलता चला जाता है। ज्ञान अगर पात्र के साथ में होता है तो चारित्र एक पात्र की तरह है और ज्ञान उसमें भरा जाने वाला पदार्थ। अगर पात्र होगा तो ज्ञान उसमें समाहित होता चला जाएगा, वो कहीं फैलेगा नहीं। वो पात्र हमें दे दिया है गुरु जी ने कि आप अब उस पात्र को लेकर के अपने अंदर कितना ही उस ज्ञान को समाहित करोगे तो आपके लिए वह पात्र कभी भी फूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, और उस ज्ञान भी उस पात्र को मजबूत बनाता चला जाएगा और ज्ञान ही स्वयं चारित्र में ढलता चला जाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जब हम कहते हैं तो इनको जब हम अलग अलग कहते हैं तो ये व्यवहार कहलाता है।
और जब वही निश्चय के रूप में सामने आ जाता है तो वहां पर जो दर्शन है वही ज्ञान है, जो ज्ञान है वही चारित्र है, जो चारित्र है वही दर्शन है। वहां वो तीनों एक मेक हो जाते हैं और ऐसा एक मेक होने की योग्यता उस पात्र के माध्यम से आ जाती है जिस पात्र में हमने कोई पदार्थ रखा है। आपको ठंडाई बनाना है तो हाथ में नहीं बनेगी, किसमें बनेगी? एक बर्तन चाहिए। उस बर्तन में ही आप जो है उस पेय पदार्थ को डाल करके, पानी को डाल करके, उसके अंदर फिर कुछ शक्कर इत्यादि को डाल करके, उसके अंदर कुछ सौंफ इत्यादि को डाल करके आप एक पानक बनाते हो, ठंडाई बनाते हो। लेकिन पात्र पहले होना चाहिए। बिना पात्र के आप हाथ में हिला हिला करके महाराज की तरह पियोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। महाराज तो अपना काम चला लेंगे क्योंकि उनके पास में बहुत बड़ा पात्र है, लेकिन आपको ये सोचना है कि हम अपने पास में एक पहले ऐसा पात्र रख लें जिसमें हम इस प्रकार की वह वस्तुओं को रखते चले जाएं और वह हम हिलाते चले जाएं, वह मिलता चला जाए, घुलता चला जाए और उसमें से कुछ भी गिरे नहीं। तो वह पात्र कौन सा है? तो आचार्य कहते हैं सम्यक चारित्र ही वह पात्र है। उस पात्र के अनुसार ही हमारा ज्ञान ढलेगा। हम ज्ञान को अगर ज्यादा भी कर लेंगे तो वो पात्र में से झलक जाएगा, अगर पात्र नहीं होगा या छोटा होगा तो। और अगर पात्र बड़ा है तो वह ज्ञान उसमें समाहित होता चला जाएगा। श्रावक के पास भी एक पात्र होता है, आचार्यों ने कहा उनका छोटा पात्र है, और महाव्रतियों के पास में जो पात्र होता है वो बड़ा पात्र। उनको उन्होंने सकल चारित्र कहा महाव्रतियों के लिए, और उनके लिए विकल चारित्र कहा। वह चारित्र ही वस्तुतः एक ऐसी चीज है जो हमारे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को आत्मा के ज्ञान और दर्शन के रूप में ढालता चला जाता है। निश्चय में जाकर के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कुछ नहीं रहता। तीनों एक में हो जाने के बाद में वहां पर आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं कि बस वह राणम दंसणम च, वहां केवल ज्ञान और दर्शन। और वो ज्ञान दर्शन कौन सा? ये सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन नहीं, ये सब तो छूट गया। वहां आत्मा का ज्ञान और आत्मा का दर्शन जब वह अनुभूति में लाता है तो वही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान उसके आत्मज्ञान और आत्मदर्शन के रूप में आ जाता है। इसका नाम ही निश्चय मोक्ष मार्ग है, इसका नाम ही अपना लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हर एक व्यक्ति को एक ऐसा भाव बनाना चाहिए, कम से कम हमें अपने गृहस्थ जीवन में इतना तो समझ में आ जाए कि वस्तुतः सम्यक दर्शन व्यवहार से क्या कहलाता है, सम्यक ज्ञान व्यवहार से क्या कहलाता है। जब हम उसको समझ लेंगे तो कभी ना कभी हमारे आत्मा में वह समझ, आत्मा का वह ज्ञान का संस्कार ऐसा प्रस्फुटित होगा कि वह हमारे लिए यह मोक्ष का मार्ग बनाने के लिए स्वयं प्रेरित करेगा। वह ज्ञान का मार्ग हमारे लिए विशुद्धि उत्पन्न करता है और उस विशुद्धि से हमारा ये मोक्ष मार्ग बनता है। इसलिए आपको महाव्रतियों को भी देखना, आर्यिकाय महाव्रतियों को भी देखना, और आपके सामने रहने वाले जो लोग हैं जो ज्ञान की आराधना कर रहे हैं लेकिन चारित्र की भी पूजा करते हैं, ऐसे लोगों को भी देखना। आज दुनिया में विद्वान तो बहुत हैं, लेकिन उन विद्वानों के अंदर ज्ञान की आराधना का तो भाव रहता है लेकिन चारित्र की आराधना का भाव नहीं रहता। ऐसे बहुत कम विद्वान मिलेंगे आपके शहर में, जैसे बेनाड़ा जी जैसे विद्वान आए हैं जो ज्ञान के साथ साथ चारित्र की महत्ता भी समझते हैं और ज्ञान के साथ साथ चारित्र की पूजा भी करते हैं। अन्य विद्वानों को आप देखेंगे तो वह केवल ज्ञान की बात करते हैं, जैसे ही चारित्र की बात आती है तो वह बहुत पीछे हट जाते हैं।
और उस समय पर उनके मन में यह भाव रहता है कि हमें केवल इस सम्यक ज्ञान से ही हमारा मोक्ष मार्ग बन जाएगा, लेकिन वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। आज दुनिया में बहुत बड़ी एक ऐसी लाइन चल रही है जो केवल ज्ञान की आराधना करते करते ही मोक्ष तक पहुंचना चाहती है। तो उनके लिए आचार्य कहते हैं, जब तक तुम्हारे पास में वह पात्र नहीं होगा जिस पात्र में तुम ज्ञान और दर्शन रख सको, तो वह ज्ञान भी तुम्हारा मृत्यु के बाद यहीं छूट जाएगा। ज्ञान भी अगर तुम्हारे साथ में जाएगा, वह बोधि भी अगर समाधि का रूप लेगी तो कब लेगी? जब बोधि का मतलब होता है वह सम्यक ज्ञान, और समाधि का मतलब होता है वह ज्ञान के साथ ढला हुआ वह सम्यक चारित्र। वह समाधि के माध्यम से ही वह ज्ञान दूसरे भव तक जाता है। इसलिए आचार्यों ने कहा उस रत्नत्रय को पर भव तक ले जाने का काम करने वाली समाधि है, और उस रत्नत्रय को यहाँ पर धारण करके रखने वाला नाम है बोधि। और बोधि और समाधि दोनों की प्राप्ति करने का उद्देश्य हर एक श्रावक को होना चाहिए। जब हम ऐसे गृहस्थ श्रावकों को देखते हैं तो हमारा भी मन आह्लादित होता है। क्या समझे? इनका भी मन आह्लादित होता है। संतों को देखकर, साधुओं को देखकर तो हमारा भी मन ऐसे ही श्रावकों को देख करके आह्लादित होता है, क्योंकि कम से कम इन श्रावकों ने अपने इस जीवन में धन इत्यादि कमाने के साथ साथ इतना ज्ञान तो अर्जित कर लिया कि अब उस आत्मा के लिए नियम से इतना दृढ़ श्रद्धान हो गया कि हमारा सम्यक दर्शन तो हमारे पास में है, मोक्ष मार्ग की शुरुआत तो उसने कर ली। भले ही वह सम्यक चारित्र कितनी देर से मिले, लेकिन एक सम्यक ज्ञान उत्पन्न होना भी एक बहुत बड़ी दुर्लभ चीज है। और उस दुर्लभता को आपको कम से कम हमें देख करके आपके मन में विचार आता है कि महाराज हम आप जैसे तो नहीं बन सकते। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन गृहस्थों में भी रह करके आप इस तरह के विद्वान बन करके अपने अंदर वो ज्ञान की कला बना सकते हो, जिसके माध्यम से आपको स्वयं लगे कि वास्तव में अभी तक का जो हमने जीवन जिया वो अज्ञान का जीवन था और अब हमारा जीवन ज्ञान के साथ शुरू हुआ है। ये अनुभूति आपको होगी। जिस दिन आपको ये अनुभूति हो कि मेरा अभी तक का अनंत काल अज्ञान के साथ बीता, समझ लेना उसी दिन तुम्हारे अंदर सम्यक ज्ञान का चिराग जल गया। ये उसका एक लक्षण है। जब तुम्हें ये अनुभूति होने लग जाए कि मेरा अभी तक का पूर्व जीवन, पूर्व का आचरण सब मिथ्या था, अभी तक मुझे ये जागृति आई ही नहीं जिस जागरण की बात हमसे कही जा रही थी, तो वह ज्ञान ही वास्तव में आपके अंदर सम्यक ज्ञान का एक अंश बन करके आता है। और वो तभी आएगा जब आप स्वयं थोड़ा सा जिनवाणी को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। केवल सुनने से वो आपके भीतर समाहित नहीं हो सकता। सुनने में आनंद आता है, इंटरेस्ट बढ़ता है, लेकिन एक वस्तु तत्व की जो धारणा बनती है वो उस जिनवाणी को साक्षात पढ़ने से ही बनती है। और वह आपके अंदर ये भावना बन सकती है कि मेरी आत्मा इस दुनिया में रह कर के भी सबसे अलग है। मैं आत्मा होकर के भी दुनिया का सब काम किया, ये सब हमारी नौकरी हुई, हम अपनी मालकियत का कभी कोई काम किए ही नहीं। हमें अपनी मालकियत की ओर देखना है। हम दुनिया की ओर तो देखते हैं लेकिन खुद अपनी आत्मा की ओर नहीं देखते हैं। ये अनुभूति आपको तब होगी जब आप स्वयं जिनवाणी को पढ़ेंगे, और मात्र जिनवाणी को पढ़ेंगे तभी, और कोई जनवाणी पढ़ने से भी नहीं होगी। केवल जिनवाणी पढ़ने से ये अनुभूति होगी, और वह अनुभूति वास्तव में सॉलिड होती है, ऐसी विशिष्ट होती है कि उसको कोई दिखा नहीं पाता। और वास्तव में वह अनुभूति होना ही कुछ पाना है। और उस पाने के लिए जब उस आत्मा के अंदर ऐसी ललक उत्पन्न हो जाती है तो फिर उसे याद भी नहीं रहता कि हमने क्या छोड़ा, क्या छूटा, क्या खोया,
उसे तो बस ये लगता है अभी तो हमें और पाना है, और पाना है, और पाना है। ये अनुभूति आने लग जाती है। इसी का नाम है मोक्ष मार्ग का आनंद। और इस आनंद की प्राप्ति आपको भी हो सकती है, केवल एक जिनवाणी का अभ्यास बनाने की जरूरत है। जो विद्वान यहाँ बैठे हैं, इन्होंने घर में रह कर के ही जिनवाणी के अभ्यास से आज इस स्थिति तक पहुंचे कि ये आप जैसे सभी लोगों के लिए आज स्वयं प्रश्न उत्तर करके आपको अनेक प्रकार के समाधान देते हैं। ये जिनवाणी के ज्ञान से ही आता है, गुरुओं के सानिध्य में रह कर के उस ज्ञान को मांझने से आता है। और वह ज्ञान जब स्वयं अपनी आराधना करने लग जाता है तो आचार्य कहते हैं उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। और हम ये ना समझें दुनिया में हमें कोई देखे या ना देखे, हमें अपने आप को देखना है। ये सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। कोई की नजर में हम हैं या नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी नजर में कुछ हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ी चीज। जब आदमी अपनी नजर में सब कुछ है तो फिर उसे दुनिया की किसी नजर की जरूरत नहीं, और उसको कभी नजर लग नहीं सकती। सुन रहे हो? नजर भी तब लगती है जब किसी ने कुछ कहा और उसने मान लिया वैसा ही कि हाँ उसने ऐसा कहा, मेरे लिए कहा, जैसे ही उपयोग की परिणति वहां गई तो वह नजर का रूप ले लेती है। ये भी एक नजर का रहस्य बता रहा हूं। जिनको नजर लगती है वो इसलिए लगती है। अगर मन कमजोर होता है तो नजर लगती है, और जब मन में कर्म फल के संन्यास की बात आती है तो फिर कोई भी नजर वहां पर नहीं लगती। इसलिए एक बार हमने ये भाव लिखा था, मैं हूं वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूं, मैं हूं जो नजर से परे ही रहा हूं, मैं हूं वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूं, मैं हूं जो नजर से परे ही रहा हूं। न जाने कहां से यहाँ आ गया हूँ, जो चेतन हूँ तन में समाया गया हूँ, जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं था, मैं अपने को अपने में ही पा रहा हूँ।